नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दी खबर लखनऊ से आ रही है। लखनऊ में स्वाति फाउंडेशन के अध्यक्ष स्वाति सिंह ने चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो के नारे के साथ बच्चियों को जागरूक किया। स्वाति फाउंडेशन द्वारा विकास नगर स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में विद्यार्थियों के साथ किया गया संवाद कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें संस्था के अध्यक्ष द्वारा ये कहा गया कि समय बदल रहा है, माँ बाप को भी अब बच्चियों से अपने बच्चों से खुलकर बात करनी चाहिए, जिससे बच्चियों में जागरूकता पैदा हो और वह निकट भविष्य में तमाम परेशानियों से बच सके। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए स्वाति फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे अभियान में बच्चियों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में स्वाति फाउंडेशन द्वारा प्रदेश के तमाम बालिका विद्यालयों में जाकर के जागरूकता फैलाई जा रही है। रिपोर्ट देखिए रवि श्रीवास्तव के साथ। लगातार अपने स्वाति फाउंडेशन के माध्यम से बच्चों को अवेयर कर रही है। आज भी आप जो है आयुर्वेदिक विकास कर रहे हैं, इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस विषय पर मैंने भी चर्चा की है, स्वाति फाउंडेशन मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर अवेयरनेस करती है और हम फ्री ऑफ कॉस्ट सैनिटरी नैपकिन जो जरूरतमंद लोग हैं उनको बांटते हैं, या जहां पर हम अवेयरनेस के लिए जाते हैं वहां पर भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि एक ऐसा विषय है जिसको कि हमारे समाज में टैबू माना गया और हम ओपनली इन चीजों पे डिस्कस नहीं करते। मैंने अभी अपनी बात में भी इस बात को कहा, जब मैं बच्चों से बात कर रही थी उस समय मैंने इस बात की चर्चा की कि ये एक ऐसा विषय है जहां पर पढ़ा लिखा परिवार भी इन विषयों पर चर्चा नहीं करता है। बहुत आवश्यक है कि जो इस कारण से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम घर पर इन विषयों पर चर्चा करें, ओपनली चर्चा करें, ताकि जो बच्चियां हैं और परिवार में जो भी बच्चा हो, बेटी हो या बेटा हो, उसको इन विषयों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि परिवार में जो बच्ची है वो तो है ही, लेकिन समाज में भी जो बच्चे हैं उनको भी उसी सम्मान की नजर से परिवार का हर व्यक्ति देखे, ये आवश्यक है। इसलिए इन विषयों पर चर्चा करना भी बहुत जरूरी है। आज आपने जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम और महिला स्वास्थ्य के ऊपर विशेष चर्चा की। किन विषयों पर विशेष रूप से आपका फोकस है? देखिए, मैं स्वयं एक नारी हूँ, इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती है। मैं जितना भी माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूं, शायद वो कम होगा कि एक महिला को जिस तरह से उन्होंने, अगर बेटियों को जन्म से लेकर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर समय समय पर वो इतनी योजनाएं बेटियों को लेकर आए, पहले उनको उन्होंने सशक्त करने का काम किया और उसके बाद नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर आए कि जब धीरे धीरे समाज में एक सशक्तिकरण का माहौल हो गया, महिलाएं और बेटियां सशक्त होने लगी, तब उन्होंने इस अधिनियम को लेकर आए कि अब वो समय आ गया है कि हमारे समाज में, जब संसद में या विधानसभा में, विधान परिषद में या राज्यसभा में लगभग 33% महिलाएं वहां पर बैठें, ताकि जो भी पॉलिसी मेकिंग का काम हो वो उसमें उनकी क्या सोच है वो भी बात अच्छे से आ सके। सब भारत एक ग्रामीण परिवेश का देश है, जहाँ पर ज्यादातर आबादी ग्रामीण है। ये जो आप लोग कर रहे हैं, इसका कहाँ तक असर ग्रामीण क्षेत्र में पहुँच पा रहा है? क्योंकि ये शहर है, यहाँ तो आप पहुँच जाती हैं, लेकिन ग्रामीणों के लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, मैं जिस पार्टी से जुड़ी हूँ, भारतीय जनता पार्टी से, ये शहर और ग्रामीण में कभी हम लोगों ने भेद नहीं किया। हम शुरू से जो भी योजनाएं, चाहे सरकार की ही योजनाएं हैं, उसको हम धरातल पर उतारने का हमने काम किया। और कभी हम लोगों ने इस सोच के साथ कि हमें सिर्फ शहर में ही काम करना है, ग्रामीण क्षेत्र में काम नहीं करना है, ऐसे हम लोगों ने कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। आपने सवाल को समझा, हमने ये कहा कि मतलब जिस तरीके से ग्रामीण परिवेश को देखा जाता है, वहाँ यहाँ शहरों में तमाम फाउंडेशन काम करती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ये फाउंडेशन नहीं पहुँच पा रही है। मैं आपको यही बता रही हूँ, मेरा जो क्षेत्र था, मैं अगर बहुत छोटा सा उदाहरण आपको दूं तो सरोजनी नगर में ग्रामीण क्षेत्र भी है और शहरी क्षेत्र भी है, और शहर से भी ज्यादा मैंने ग्रामीण क्षेत्र में काम किया। इसीलिए मैंने कहा कि जिस पार्टी का हिस्सा हूँ, जिस विचारधारा के हिस्सा हूँ मैं, वहां पर कभी भी इस सोच के साथ हम लोगों ने कभी काम नहीं किया कि शहर में ही काम करना है या ग्रामीण क्षेत्र में काम नहीं करना है। तो आज की डेट में मुझे लगता है कि जितने भी ऐसी संस्थाएं हैं, अगर वो कुछ अच्छा करना चाहती हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी जिस सोच के साथ वो लोग इस देश और इस प्रदेश को आगे लेकर जा रहे हैं, कोई भी व्यक्ति अगर समाज में काम कर रहा है तो वो इस तरह से समाज में कभी भेद नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो मुझे लगता है उसके काम को वो रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी।
समाज जो है जिसके आधी आबादी जो है वो महिलाओं की है, एक सशक्तिकरण वर्ग के रूप में उभर कर आएगा। आप इस अधिनियम के आने के बाद और तमाम अवेयरनेस बच्चों के साथ करते हुए क्या बदलाव देखा है? जैसे अगर हम आज की का दृष्टांत उठाएं तो ऐसी स्थिति में जो बच्चों ने एक तरीके से जो है स्वास्थ्य स्वच्छता से संबंधित, सैनिटरी नैपकिन से संबंधित जो खुलकर बोला है, एक तरीके से जो समाज में एक तरीके से हम कह सकते हैं ना कि बच्चों में हम लोग ये सिखाते हैं कि चुप्पी तोड़ो, खुलकर बोलो। ये जो चीज़ है आज मैं देख रही हूँ मेरे सामने घटित हो रही है और बच्चों ने इसमें पूरे तरीके से पार्टिसिपेट किया है अपने विचारों को रखकर। मैम एक चीज़ देखा गया यहाँ जब मैम बात कर रही थी बच्चों से, इन्होंने तमाम महिला जो सांसद रही उनके लिए बारे में पूछा। कुछ ऐसे पॉपुलर भी रहे जिनके बारे में ये बच्चियाँ बता नहीं पाई। क्या कुछ कमियाँ लग रही हैं आपको कि इनको सुधारने की ज़रूरत है? नहीं, इस पे मैं जवाब देना चाहूँगी, ऐसी कोई कमी नहीं है। आप किसी बच्चे पे ब्लेम नहीं कर सकते। अभी ऐसे भी छोटी बच्ची है और कहीं ना कहीं बच्चे पढ़ाई में ज़्यादा रहते हैं, या हम जब कभी कोई जैसे राजनीति शास्त्र भी पढ़ा रहे हैं तो उनमें जो आज के जो पॉलिटिशियंस हैं उनके विषय पर हम चर्चा नहीं करते। ये किसी कोर्स का पार्ट नहीं हो सकता। वो तो हम जब बच्चों से विषयों पर चर्चा करते हैं तो वो बच्चे धीरे धीरे आउटस्पोकन होते हैं। कहते हैं कि कहीं ना कहीं से एक शुरुआत होनी चाहिए। उस शुरुआत को आज मान लीजिए कि आज वो शुरुआत हो रही है, क्योंकि ये छोटी बच्चियाँ हैं, यहाँ 8, 9, 10, 11 की बच्चियाँ हैं, तो धीरे धीरे चीज़ों को सीखेंगे और सुधारने की ज़रूरत नहीं है। तो इस देश का भविष्य है, बहुत अच्छा भविष्य। मतलब 8, 9, 10 के बच्चे हैं अभी।